आधी रात सड़कों पर अमीर महिला एफ्यूपो लड़खड़ाती हुई शराब के नशे में चल रही है। तभी कुछ गुंडे मिलकर अमीर महिला को छेड़ने की कोशिश करते हैं। अचानक एक चौकीदार बीच में आ खड़ा होता है। गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। युवक तेजी से टॉर्च की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया देता है, फिर मार्शल आर्ट की तरह एक एक कर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। महिला स्तब्ध होकर देखती रह जाती है। अब वो इस बहादुर युवक की दीवानी हो चुकी है। लड़का महिला को घर छोड़कर वापस चला जाता है। अगली महिला सुबह सवेरे उसी युवक को ढूंढती है। कल रात तुमने मेरी जान बचाई। शुक्रिया। युवक मुस्कुराकर कहता है, ये तो मेरा फर्ज था मैडम, बस थोड़ा कम पिया करो। महिला मुस्कुराती है। तभी उसका फोन बजता है। कंपनी को तुरंत एक पुरुष मॉडल चाहिए। वो युवक की काया देखती है और सोचती है कि उसे ही मॉडल बनाकर आगे बढ़ा जाए। लड़का झिझकते हुए कहता है, मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम बस खड़े रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। युवक अनाड़ी होते हुए भी कैमरे के सामने खड़ा होता है, पर उसकी पर्सनालिटी और लुक्स देखकर कैमरा क्रू दंग रह जाता है। तस्वीरें उम्मीद से कहीं बेहतरीन आती हैं। महिला के दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल है, इस लड़के को खोने नहीं दूंगी। शाम को दोनों सब्जी लेने निकलते हैं। अचानक एक लुटेरा एक बूढ़ी औरत को लूट लेता है। युवक बिना सोचे समझे कूद पड़ता है। लुटेरे को जमीन पर गिराता है। उसके चाकू को नंगे हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ जख्मी हो जाता है। महिला घबराकर चीखती है, पर युवक हंसते हुए कहता है, ये छोटा सा जख्म है, कुछ नहीं। बूढ़ी औरत उसकी बहादुरी देख कर कहती है, बेटा मेरी पोती से मिलो। कुछ ही देर बाद एक शानदार कार रुकती है। उसमें से उतरती है एक और अमीर महिला एफ्यूपो, जो पहली महिला से भी ज्यादा ताकतवर और अमीर निकलती है। अगर ये युवक न होता तो मैं आज जिंदा न होती। इसे अच्छी तरह धन्यवाद दो। नई फ्यूपो मुस्कुराकर पूछती है, क्या चाहोगे, पैसा, कार या घर? युवक शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मैंने बस इंसानियत निभाई है। दोनों अमीर महिलाएं अब इस रहस्यमय युवक की तरफ खिंचने लगी हैं। महिला अपने सहायक से कहती है, उसका नाम लू फेंग है, उसकी जानकारी निकालो। अगले दिन चौकी पर चर्चा छिड़ जाती है। कुछ गार्ड कहते हैं कि लू फेंग बहुत देर तक बाहर रहता है। कप्तान नाराज है, अगर सब ऐसे निकले तो यहाँ सुरक्षा कौन संभालेगा? लेकिन असली सवाल है, लू फेंग कौन है? क्या वो सिर्फ एक आम गार्ड है या कोई गहरी पहचान छुपा रहा है?